हेलो। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए एक बार, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक बार, द स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को अपन डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, विद कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। मतलब यदि मुझे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल रहेगा उसका कोसाइन, ये किसके बराबर होगा? ए डॉट बी के बराबर होता है। ठीक है, तो यही अगली लाइन में, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर हैं, हैविंग एंगल बिट थीटा, दोनों के बीच का एंगल है, देन द स्केलर प्रोडक्ट इज रिटर्न एज, तो दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट को कैसे रिटर्न करते हैं, जैसा कि यहाँ पर शो किया गया है। एक वेक्टर ए इस वाली डायरेक्शन में है एंड दूसरा वेक्टर बी इस वाली डायरेक्शन में है और दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा डिग्री है। तो मुझे यदि दोनों वेक्टर का मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। यहाँ पर ये ए और बी क्या है? ये वाला ए और ये वाला बी, ए और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो जैसे कि अपन बोलना चाहे कि क्या क्या डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है। वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अपन जानते हैं कि वर्क क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने पर भी क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेने पर कार्य मिलता है मुझे। ठीक है, सिमिलरली पावर क्या होती है? पावर फोर्स गुणा वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, तो अपने को पावर मिलती है। अपन जानते हैं पावर कौन सी क्वांटिटी होती है? पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, जैसे कि अपन जानते हैं कि वर्क को कैसे लिखते हैं? W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। सिमिलरली मुझे पावर लिखनी है। पावर क्या होता है? पावर होती है फोर्स और वेलोसिटी इंटू कोस थीटा। यहाँ पर थीटा है वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल। इस प्रकार से अपन पावर को नोट करते हैं। ठीक है, तो नोट में इंपॉर्टेंट बात यह है कि द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है एंड इसको रीड करते हैं एंड इज रीड एज ए डॉट बी से इसको रीड करते हैं। अपन ए डॉट बी से इसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट क्या कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब यदि मुझे दो वेक्टर ए डॉट बी करना है, जो इनका रिजल्टेंट निकल के आएगा मेरा कोस थीटा, ये कौन सी क्वांटिटी होगी? सारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और मात्रक होता है और इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, उन्हें अपने स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो जैसे कि नाम से मेंशन है, कौन सा? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज पॉजिटिव, पॉजिटिव हो सकती है एंड नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, देखो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज एक्यूट। मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यदि 90 डिग्री से छोटा है तो उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे देखिए यहाँ पर, यदि मुझे ए डॉट बी के बारे में बात करनी है तो ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कोस थीटा। ए क्या है? मैग्नीट्यूड, बी भी मैग्नीट्यूड है, तो ए भी पॉजिटिव होगा, बी भी पॉजिटिव होगा। अब ये डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होने के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90 से छोटी होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होनी चाहिए। जीवास्त डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा? यदि थीटा एक्यूट है, 90 डिग्री से छोटा है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा? इसका पॉजिटिव होता है। जैसा कि यहाँ पर मेंशन कर रखा है मैंने कि पॉजिटिव इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज एक्यूट एंड डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा इफ एंगल बिटवीन देम इज ऑब्ट्यूस। मतलब ऑब्ट्यूस का मतलब एंगल कैसा रहेगा? 90 से ग्रेटर देन और 180 से छोटा रहेगा। मतलब यदि एंगल थीटा मेरा 90 से तो ग्रेटर देन हो और 180 से क्या हो? ये छोटा हो, तो ए डॉट बी जो रहेगा कौन क्या रहेगा? ए डॉट बी नेगेटिव रहेगा।
इस वाले केस में ए डॉट बी क्या था, पॉजिटिव था ऊपर वाले केस में, और इस वाले केस में ए डॉट बी क्या है, नेगेटिव, जैसा कि यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए एक बार। इफ, अब पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, देख सकते हैं एक बार यहाँ पर, आई डॉट आई, मतलब आई क्या होता है एक, देखिए एक बार यहाँ पर आई और जे क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसके जस्ट परपेंडिकुलर जेड एक्सिस। आई होता है एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, जे होता है वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, एंड के होता है जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। मतलब एक्स एक्सिस को मुझे दिखाना है तो मैं आई कैप लिख दूंगा उसके साथ, यदि मुझे जे कैप को वाई एक्सिस को दिखाना है तो उसके साथ जे कैप रख दूंगा, और यदि मुझे जेड कैप को दिखाना है, जेड को दिखाना है तो उसके साथ के रख दूंगा, तो जेड डायरेक्शन को शो कर देगा। ठीक है, तो देखिए एक बार, आई डॉट आई का मतलब एक यूनिट वेक्टर इस वाली दिशा में है एंड दूसरा यूनिट वेक्टर भी इसी दिशा में है, दोनों एक दिशा में, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ये भी इस वाली दिशा में है एंड ये भी इस वाली डायरेक्शन में, दोनों के बीच का थीटा हो गया कितना, 0 डिग्री। यदि मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, आई का भी 1 होगा, कोस 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या दिखिए अपने को, आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, जे डॉट जे भी सिमिलरली 1 के बराबर होगा, और के डॉट के भी सिमिलरली किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आएगी बात। ठीक है, चलो अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आई और जे के बीच का कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। सिमिलरली आई और के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और जे और के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ से देख सकते हैं यदि मुझे आई डॉट जे करना है या फिर जे डॉट के करना है या फिर आई डॉट के करना है, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा, कोस 90 दोनों के बीच में कोस 90 0 होती है, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ कि आई डॉट जे डॉट के और आई डॉट के किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देख सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, दो वेक्टर लेते हैं, मान के चलते हैं, एक वेक्टर है a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के, एंड दूसरा वेक्टर है a2 i के प्लस b2 j के प्लस c2 k के। यदि मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, देखिए एक बार, i को i से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a1 a2, j को j से मल्टीप्लाई कर देंगे, b1 b2, c को या फिर k वाले के कांस्टेंट को के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, c1 c2। इस प्रकार दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, सातवां पॉइंट देखिए, कोस थीटा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। अपन जानते हैं क्या कि a डॉट b इज इक्वल टू कितना होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो यहां से क्या हो गया, कोस थीटा इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड a डॉट b डिवाइडेड बाई ए बी। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यदि मुझे कोस थीटा निकालना है तो a डॉट b डिवाइडेड बाई a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, जहाँ पर कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b के बीच का कोसाइन निकल जाएगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, यदि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, मतलब दोनों के बीच कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, तो देयर डॉट प्रोडक्ट कितना होगा उनका, 0 होगा। देख सकते हैं यहाँ से, देखिए एक बार, यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट भी कितना होना चाहिए उनका, 0 के बराबर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, ए वेक्टर इस वाली दिशा में है, बी वेक्टर भी इसी दिशा में है, तो दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो मैं रखूंगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस 0, कोस 0 होता है 1, तो कितना हो जाएगा ए बी, जो कितना रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी, ए बी के बराबर रहेगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं, और ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी, जब दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे, मतलब यदि ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है। देखिए एक बार, इफ
ए वेक्टर इस वाली दिशा में है और बी वेक्टर इधर है, और मुझे दोनों के बीच का कितना डिग्री एंगल हो गया 180 डिग्री। तो यदि ए डॉट बी मिनिमम होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी के बराबर होगा जब दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है देखिए प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग बी। यदि मुझे किसी भी वेक्टर ए का बी के अलोंग प्रोजेक्शन लेना है, या फिर कंपोनेंट्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स भी बोलते हैं इसे, किसका प्रोजेक्शन लेना है ए का किसके अलोंग, बी के अलोंग। तो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर इस वाली दिशा में है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा डिग्री एंगल है। तो इसका ये वाला प्रोजेक्शन क्या होगा, ए कोस थीटा के बराबर होगा। तो ए कोस थीटा को लिखना चाहे कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। इन स्केलर फॉर्म में यदि मुझे इनका प्रोजेक्शन लेना है, तो प्रोजेक्शन और स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी किसके बराबर होगा, ए कोस थीटा के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, देखिए एक बार, ये क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए डॉट बी कोस थीटा होता है। इस ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। और ये ए डॉट बी मतलब वेक्टर बी, देखिए एक बार, वेक्टर बी और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, बी कैप के बराबर होता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ए कोस थीटा किसके बराबर होगा, ए डॉट बी कैप के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग किसके बराबर होता है, ए बी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड, या फिर ए डॉट बी कैप। सिमिलरली यदि मुझे प्रोजेक्शन इन फॉर्म वेक्टर फॉर्म में यदि मुझे प्रोजेक्शन लेना है, तो प्रोजेक्शन और वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ ए का बी के अलोंग, तो क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये ए बी बी कैप। क्यों, देखिए एक बार यहाँ पर, ये किसके अलोंग देखना है, बी के अलोंग, तो बी के यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए कोस थीटा की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पर, बी कैप से मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो जाएगा, देखिए एक बार, ए डॉट बी ए किसके अंदर होगा, इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन पता लग जाएगी। देखिए ए डॉट बी किया मैंने यहाँ पर, ए डॉट बी कैप, ए किसके अंदर क्वांटिटी आएगी, इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर ये इसका स्केलर कंपोनेंट्स हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यदि मुझे, देखिए यहाँ पर, सिमिलरली यदि मुझे बी वेक्टर का कंपोनेंट लेना है किसके अलोंग, ए वेक्टर के अलोंग, और दोनों का एंगल कितना है, थीटा, तो कितना हो जाएगा, बी कोस थीटा के बराबर हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। इस टाइप से अपन किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन ले सकते हैं, स्केलर प्रोजेक्शन किसी भी वेक्टर के अलोंग। तो ये था वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बारे में सारी कहानी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देखिए एक बार इसको, यहाँ से इस टाइप से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।